नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि आ रही जयपुर से छात्र संघ चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। देखिए, प्रशासन ने राजस्थान विश्वविद्यालय में धारा 144 लगा दी है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के कुलपति सचिवालय में घुसने पर धारा 144 लगाई गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र नहीं कर सकेंगे प्रदर्शन। बड़ी खबर इस वक्त की, एबीवीपी, एनएसयूआई, आरएलपी और निर्दलीय सभी एक साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के फैसले के खिलाफ। सुबह से ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर जो है बैठे हुए थे छात्र और कर रहे थे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही कि एबीवीपी के कार्यकर्ता कुलपति सचिवालय में घुस गए, जिसकी वजह से पुलिस ने यहां पर सख्ती की है और धारा 144 जो है वो यहां पर लगा दी गई है। छात्र संघ चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। अब ऐसे में प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे धारा 144 लागू होने के बाद। अब तक प्रदर्शन की अनुमति थी, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब इस पूरे प्रेमिसेस में यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में धारा 144 लगा दी गई है। छात्र संघ चुनाव को लेकर, चुनाव स्थगन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं और एक दूसरे की मुखालफत करने वाले तमाम दल, जो एनएसयूआई हो, चाहे एबीवीपी हो, चाहे आरएलपी के छात्र नेता हो या फिर जो निर्दलीय तैयारी कर रहे थे, वो सभी आज एक साथ आकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऐसे में जब एबीवीपी के जो छात्र हैं वो जब सचिवालय, कुलपति सचिवालय में घुसे तो वहां पर पुलिस ने अब मजबूरन यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी कनेक्ट हो गए, सचिन से बातचीत करेंगे। सचिन, राजस्थान यूनिवर्सिटी में धारा 144 लगा दी गई है, क्यों, क्या वजह रही कि धारा 144 लगानी पड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय और कुलपति सचिवालय का चुनाव हुआ है। यहाँ पर हालांकि जो है यहाँ पर काम देखते हैं सचिन, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही है। एक बार तकनीकी खराबी जो भी है उसको दुरुस्त करके एक बार फिर से करेक्ट होने की कोशिश करेंगे आपसे। लेकिन एक बार मैं खबर फिर से बता दूं, छात्र संघ चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि धारा 144 भी अब लगा दी गई है, क्योंकि अब तक पुलिस की तैनाती वहां पर की गई थी। अब देखिए, जब कुलपति सचिवालय तक पहुंच गए ये तमाम कार्यकर्ता, एबीवीपी के तमाम छात्र नेता, तो अब 144 लगा दी गई है। 144 का मतलब साफ है कि अब गुटबाजी वहां पर नहीं हो पाएगी, गुट बनाकर छात्र खड़े नहीं हो पाएंगे, मतलब प्रदर्शन नहीं हो पाएगा, धरना इत्यादि वहां पर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो धारा 144 को उल्लंघन माना जाएगा, इनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करेगी, शांति भंग की धाराएं लग सकती हैं इनके ऊपर। अब ऐसे में ये सख्ती दिखाई है प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव को लेकर। ये तमाम अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी जो आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सख्ती पुलिस ने जो है वो यहाँ पर की है, क्योंकि छात्र जो है वो धीरे धीरे उग्र होते जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर सुबह से ही जो छात्र हैं वो इकट्ठा होने लगे थे, बैठकर वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था और अपनी मांग जो है सरकार से कर रहे हैं कि फैसले को वापस लिया जाए, चुनाव कराया जाए। अब तमाम तर्कों को देकर सरकार ने चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, इसको स्थगित कर दिया इस बार। अब इसको देखते हुए यहाँ पर नाराजगी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सचिन हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो गए, सचिन से बातचीत करेंगे। सचिन, धारा 144 लगा दी गई, मौजूदा स्थिति बताएं इस वक्त राजस्थान यूनिवर्सिटी के भीतर क्या देख पा रहे हैं आप? सचिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
सचिन, आवाज मिल रही है मेरी आपको? रिपीट करिए प्लीज। जी जी, एक बार दोबारा सचिन, सवाल रिपीट कर सचिन, दीजिए प्लीज। सवाल वही है, धारा 144 लगा दी गई है, क्या स्थिति इस वक्त आप देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी के भीतर? जी देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय का ये नज़ारा है, जहां एक तरफ एनएसयूआई राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बैठी है, वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर घेराव किया है कुलपति सचिवालय का, और कुलपति सचिवालय में अंदर आए हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये जो कैबिन है ये कुलपति का कैबिन है। इसके बाहर जो है छात्रों ने यहाँ पर डेरा जमाया हुआ है। पूरे छात्र एबीवीपी के जितने भी छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उन्हीं की एक ही मांग है कि छात्र संघ के चुनाव इस बार होने चाहिए, क्योंकि छात्र संघ एक ऐसे चुनाव होते हैं जो प्रदेश में राजनीति की पहली सीढ़ी का काम करते हैं। हमारे साथ में राष्ट्रीय मंत्री जो है होशियार मीणा, वो हमारे साथ में मौजूद है। उनसे बात करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं ऐसी क्या आफत आई है कि सरकार के जो ये आदेश है इनका जो आपके पालन नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो भी प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री भी। देखिए, विद्यार्थी परिषद की न्याय यात्रा के कारण सरकार डर गई है। बहन बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार और अत्याचार की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, विद्यार्थी परिषद ने मुखरता के साथ में हर मांग को उठाया है। आम छात्र की मांग को उठाते उठाते सरकार इतनी डर गई है, उन्हें लग रहा है कि आज छात्र संघ चुनाव होंगे तो सरकार को युवा मुंह तोड़ जवाब देगा, और सरकार के मुखियाओं को मुंह तोड़ जवाब देने के साथ ही उनके छात्र संगठन के सारी सीटें हार रहे हैं। उन्होंने सर्वे लिए, इंटेलिजेंस से बात की, इसी के कारण उन्होंने छात्र संघ पर रोक लगाई है। प्रदर्शन तो एनएसयूआई भी कर रहा है ना, जो आदेश निकाला है वो इसीलिए निकाला गया है कि कहीं ना कहीं सरकार आज डरी हुई है इस युवाओं से, और ये युवा वर्ग मजबूती के साथ में आज संघर्ष कर रहा है। हम कुलपति साहब के आए हुए हैं, कुलपति भाग गया है कुर्सी छोड़कर कुलपति भाग गया है, और कुलपति के चैम्बर पे यहाँ कब्जा जमाए हुए हम लोग। हम आग्रह करते हैं या तो सरकार ध्यान दे, नहीं तो विद्यार्थी परिषद मजबूती के साथ छात्र संघ चुनाव के लिए संघर्ष करेगी, और लगातार हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा। विद्यार्थी परिषद ने आज पूरे प्रदेश में सभी महाविद्यालयों में आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, सभी जिलों में प्रदर्शन किए। ये संघर्ष लगातार जारी रखा जाएगा। देखिए, इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं कुलपति को डर रहता है, और आप कई बार उनको बंद भी कर चुके हैं। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो सीएम के सामने मांग भी रखी कि छोटी छोटी बातों पर जो छात्र है वो यहाँ पर घेराव कर लेते हैं। तो क्या ये सही तरीका है आपका प्रदर्शन करने का, कि इससे क्या लगता है आपको कि सीएम वापस घोषणा कर देंगे कि चुनाव होगी? बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब तक सीएम साहब घोषणा नहीं कर देते तब तक यहाँ वीसी साहब के यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। और वीसी साहब की आप बात कर रहे हैं, वह पूरे वर्ष भर छात्रों के बीच में उपस्थित नहीं रहते, उनका चैम्बर हमेशा खाली पड़ा रहता है। ये एक अयोग्य कुलपति है जो लगातार छात्र हितों की आवाज को लगातार दबाने का काम कर रहा है, और इनके द्वारा छात्र संघ चुनाव को ना करवाने की बात सीएम साहब को की गई है, जिसके कारण छात्र संघ चुनाव हमारे पूरे राजस्थान के अंदर नहीं हो रहे। सीएम साहब के द्वारा छात्र संघ चुनाव ना करवाने की वजह यह है कि उन्होंने और उनके नुमाइंदों ने पूर्वानुमान लगा लिया है कि हम राजस्थान में पूरे प्रदेश भर में युवा शक्ति हमसे नाराज है, हमारी सरकार युवा विरोधी है, और पूरी सरकार में इन्होंने युवाओं के लिए किसी भी प्रकार के काम नहीं किए। लगातार पेपर लीक इनके द्वारा इस सरकार के अंदर किया गया। सचिन इनसे पूछिए कि ये पूरे आंदोलन, पूरे प्रदर्शन की क्रेडिट यही क्यों लेना चाहते हैं? एनएसयूआई भी तो प्रदर्शन कर रहा है, आरएलपी के भी तो प्रदर्शन कर रहे हैं, निर्दलीय भी तो प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जी देखिए, जी देखिए, ये बताइए कि सुबह आप लोगों में से कई लोग एनएसयूआई के साथ में डटे हुए थे, तो सारा क्रेडिट आप एबीवीपी क्यों लेना चाहती है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। देखिए सर, किसी ने बताया कि एबीवीपी एनएसयूआई के साथ डटी हुई है? कभी भी खुद एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संघ संगठन है। दूसरी बात, एबीवीपी का खुद का एक मजबूत स्टैंड है। जब डरी हुई हमसे हुई है सरकार, कौन सी एनएसयूआई की आप बात कर रहे हो? वो पप्पू गैंग सरकार उनकी, इनको क्या नाटक करने की जरूरत है? वो क्यों बैठे धरने पर? धरने में तो हम बैठे हैं ना, छात्र संघ की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। हमने कभी एबीवीपी का हमने कभी एनएसयूआई का कोई सपोर्ट नहीं किया, ना हम करेंगे कभी भविष्य में। हाँ, छात्र हित के लिए हम लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, क्योंकि एबीवीपी कोई कमजोर संगठन नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन के साथ साथ एक मजबूत संगठन है, और अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक सरकार झुक नहीं जाती। और ये सरकार सरकार को आप लोगों का ये कहना है कि धारा 144 लगा दी गई है, क्या कहेंगे इस पे? हम तो पूछना चाहते हैं सरकार से, ऐसा विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर है, हो क्या गया है? अब छात्र संघ चुनाव में यूथ वोट करता है,
यूथ को सरकार ने दिया है पेपर लीक, बलात्कार और भ्रष्टाचार। तो सरकार को भी पता है यूथ बदले में आपको क्या देगा, आपके संगठन को धूल चटाएगा। मुख्यमंत्री जी ने एजेंसियों से पता किया कि आप यूथ का जो रुझान है वो सरकार के विपक्ष में। सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल कह सकते हैं हम छात्र संघ चुनाव को, उसमें धूल चाट रही थी, इसलिए सरकार ने चुनाव रोके हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी ने, आप एक चीज देखो, मुख्यमंत्री जी के पैरों में ठोकर लगी है, लेकिन बुद्धि उनको कई दिनों बाद आई है। मुख्यमंत्री जी, आपको 10 साल बाद लिंग 2 की कैसे याद आ गई? आपके विधानसभा चुनाव आप क्यों नहीं देखते? कि आपके सरकार के मंत्री की बेटी चुनाव लड़ती है तब आपकी सरकार लगी रहती, आपका बेटा जोधपुर विश्वविद्यालय में घूमता रहता है तब आपको क्यों याद नहीं आती लिंग 2 हो रही है? और अगर प्रशासन और शासन आपका है, लिंग 2 का अगर उल्लंघन होता है तो आपके लोग करते हैं, NSUI करती है सरेआम। देखिए, मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि सरकार राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में पैसा बहुत खर्च होता है, पैसा कहां से आता है ये बताइए। देखिए, छात्र संघ चुनाव में मुख्यमंत्री जी को सिर्फ वही छात्र नेता दिखते हैं, क्योंकि NSUI के लोग ही हैं, वही लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से रैलियां करते हैं, वही लोग पैसा पाते हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जमीन स्तर पे काम करते हैं, वो कोई पैसा नहीं बहाते हैं। विद्यार्थी परिषद के किसी भी कार्यकर्ता के देख लेना आप, बाहर कोई बोर्डिंग नहीं लगे हुए हैं, कोई बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगे हुए हैं, कोई बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमते हैं, सिर्फ एक गाड़ी से चलते हैं, वो भी किसी न किसी पैसे इकट्ठे करके चलते हैं, उनको उनके ही नजरिए से दिखते हैं। आम छात्र तैयारी कर रहे हैं। जी जाहिर तौर पर सचिन, जाहिर तौर पर आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ABVP के जो छात्र संगठन वो इस वक्त अंदर घुसे हुए हैं, कर रहे हैं प्रदर्शन। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए सचिन।